जो इंसान आलसी होता है वो काबिल नहीं होता, और जो काबिल नहीं होता उसका सफल हो पाना मुश्किल है। द आर्ट ऑफ लेजीनेस बुक में हमें आलस से निकलने और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बारे में बताया गया है। ये किताब ऐसी बहुत सारी बातें बताती है जो हमारे कार्य सफलता के लिए ज़रूरी है। कोई भी आदत अचानक से छोड़ी या अपनाई नहीं जा सकती, क्योंकि हर आदत हमारे माइंड में एक पैटर्न बनाती है, और जब तक ये पैटर्न पूरी तरह से नए नहीं बनते तब तक हम कोई भी आदत छोड़ या अपना नहीं सकते। 1. अपने कार्य की 100% जिम्मेदारी लेना। दूसरों को दोष देने से हमारी समस्या हल नहीं होती। हम चाहे जितना भी दूसरों को दोष दे, इससे समस्या हल होने की जगह बिगड़ सकती है। इसलिए लेखक अपने कार्य की जिम्मेदारी स्वयं लेने पर जोर देते हैं, ताकि उससे होने वाली गलतियों से हम सीख सके और आगे बढ़ सके। दूसरा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। हमारे आलस का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम हर काम कल पर छोड़ना चाहते हैं और आज अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। इससे बचने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, अपने लिए नए सपने देखना और नई समस्याओं को हल करना शुरू कीजिए। तीसरा, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है कि उन चीज़ों और कार्यों को करना जो भविष्य के लिए ज़रूरी है लेकिन वर्तमान में उन्हें करना कठिन लगता है। उन चीज़ों को लगातार करते रहना हमें सेल्फ डिसिप्लिन की भावना और अपने भविष्य को बेहतर करने की उम्मीद देता है। 4. सही चीज़ों पर काम करना। उन कामों को करने का कोई मतलब नहीं है जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अगर हम जो करते हैं उससे प्यार नहीं करते तो हम हमेशा आलसी ही रहेंगे। ये हमारे शरीर के संकेत है कि हमें अपना काम बदल लेना चाहिए, क्योंकि जो काम हम सच में करना चाहते हैं उसमें आलस नहीं आता। 5. परफेक्शन। ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने काम में परफेक्ट हो। परिस्थितियों के अनुसार इसे बदलते रहे ताकि हम अपने काम में और भी बेहतर हो जाए। 6. एवरेज मत बनो। हमारे पास हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम उस काम में एवरेज बन जाए या फिर टॉप 10 की लिस्ट में आ जाए। टॉप 10 की लिस्ट में आना कोई आसान काम नहीं है। हमें हर दिन बेटर परफॉर्म करना होगा, असफलता मिलने पर सीखना होगा और बहुत मेहनत करनी होगी। जो लोग एवरेज होते हैं वो कभी भी अपने काम में 100% नहीं देते। वे एक बार चीज़ें ठीक हो जाने पर शांत हो जाते हैं, या उन्हें पता होता है कि अगर वे आगे बढ़ते रहे तो चीज़ें मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आसान चीज़ें आपको वहाँ तक नहीं पहुँचा सकती जहाँ तक मुश्किल चीज़ें आपको पहुँचाएंगी। 7. मल्टीटास्किंग एक झूठ है। मल्टीटास्किंग का मतलब है एक समय में एक से ज़्यादा काम करना। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसे करना उतना ही मुश्किल है। हम एक ही समय में बहुत सारे ज़रूरी काम पर ध्यान नहीं दे सकते। अगर हमारे पास 2 ज़रूरी काम है तो मल्टीटास्किंग से हमारी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। साथ ही हम लगातार काम बदलते रहते हैं तो हमारी थकने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। 8. 3 टिप्स। पहला, कार्य बदलने से बचना। दूसरा, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें से सभी डिस्ट्रैक्शन को हटाना। तीसरा, अपने फ़ोन पर जो भी काम की चीज़ नहीं है उसे हटाना। 9. गेट बेटर एवरी डे। अपना एक डेली रूटीन बनाइए जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रूटीन के बिना हम अपने काम को नियंत्रण नहीं कर सकते। इसके बिना हम कुछ दिन अच्छे कार्यों के लिए मोटिवेट होंगे और बाकी दिन हमारे अंदर मोटिवेशन की कमी होगी और हमारे काम पूरे नहीं होंगे। इसलिए हमें एक डेली रूटीन बनानी होगी। वो रूटीन ऐसी होनी चाहिए कि हम हर दिन बेटर परफॉर्म कर सके। 10. ना कहना सीखना होगा। अगर हम अपने जीवन और समय पर बेहतर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो हमें ना कहना सीखना होगा। हम अक्सर हाँ कह देते हैं भले ही हम न चाहते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति को दुखी नहीं करना चाहते। लेकिन ये याद रखें कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम खुद को खो देते हैं। 11.
24/7 काम नहीं करना। ज़्यादा बेटर होने के लिए, अपने गोल्स तक जल्दी पहुंचने के लिए ज़्यादा काम नहीं करना। हमारा लक्ष्य, हमारा गोल कम समय में अपना काम पूरा करना है ताकि हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता सके। अगर हम 24/7 बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो इससे हमारी लाइफ में असर होगा। 12 एक्शन के लिए इंतज़ार ना करें। बहुत से लोगों के आलसी होने का एक मुख्य कारण है, वो ये है कि वे हमेशा सही समय का इंतज़ार करते हैं ताकि वे कुछ कर सके, लेकिन सही समय कभी आता ही नहीं है। कोई भी समय अच्छा या बुरा नहीं होता। हम आज ही शुरुआत कर सकते हैं और बेटर हो सकते हैं, या हम इंतज़ार करके खुद को ये दिलासा दे सकते हैं कि हमारा समय आएगा, लेकिन वो समय कभी आता ही नहीं है। इसलिए एक्शन के लिए इंतज़ार मत करो। आज से, अभी से ही एक्शन लेना शुरू कर दो। 13 अच्छे लोगों के साथ रहना। हम अपने विचारों को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने कार्य और वातावरण को बदलना होगा। अगर हम जिन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं वे आलसी है और नेगेटिव है और किसी भी तरह से हमारे जीवन को बेहतर नहीं बना रहे हैं, तो अपने सर्कल को बदलना या उसकी सलाह न मानना उचित रहेगा। 14 चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। आलसी व्यक्ति को चिंता करना बहुत पसंद होता है क्योंकि आलसी व्यक्ति के पास चिंता करने के अलावा और कुछ काम ही नहीं होता। क्योंकि वे कोई भी काम नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए वे भविष्य के बारे में चिंता ही करते रहते हैं। अगर हमें खुद पर भरोसा है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 15 पहले जो काम मुश्किल है वो करो। ये अपने आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक बेहतर टिप है, जो ये है कि पूरे दिन में हमारे पास जो भी सबसे कठिन काम है उसे पहले पूरा किया जाना चाहिए, चाहे वो कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, ताकि हम कुछ नया कर सके। हमेशा याद रखें कि आसान काम करने वालों का जीवन कठिन होता है और कठिन काम करने वालों का जीवन आसान होता है। 16 टीम को मैनेज करना। हम हर काम अकेले नहीं कर सकते, चाहे हम कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल करें। हमारे पास खुद से सब कुछ करने के लिए समय नहीं होता। बहुत सी चीज़ें हमारा बहुत समय ले लेती है जो उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। उन्हें हम दूसरों को सौंप सकते हैं ताकि हम उस समय का सही से उपयोग कर सके। 17 किसी भी चीज़ को जल्दी सीखना। सिर्फ सीखने के लिए कुछ भी मत सीखो। ऐसी चीज़ें सीखो जो हमारे ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। इस बारे में सोचो कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या वो हमारे काम आएगी? अगर नहीं तो उसे सीखने में समय बर्बाद मत करो। ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं जो हम आज सीख सकते हैं, जो हमें आगे काम आएगी और हमें पहले से बेटर बनाएंगी। आलस से निपटने के कुछ टेक्निक्स। पहली टेक्निक 80-20% रूल का इस्तेमाल करें। इसका मतलब है कि हमारे 20% काम से हमें 80% रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम हर दिन कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ज़रूरी है और बड़े रिजल्ट्स भी लाएगी, और कुछ बाकी चीज़ें भी है जो कम ज़रूरी है और न करने के बराबर होती है। इस 80-20% रूल का सीधा सा मतलब है कि उस काम को पहले ख़त्म करो जो 80% रिजल्ट्स लाएगा। दूसरा, पार्किंसन रूल। इस रूल का मतलब है कि काम पूरे करने के लिए समय के अनुसार तरीके ढूंढने के लिए तैयार रहना। यदि हम किसी काम को पूरा करने के लिए खुद को 2 घंटे देते हैं तो इसमें 2 घंटे लगेंगे, लेकिन यदि हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है तो हमें 1 घंटे में कार्य पूरा करने का तरीका खोजना होगा। आलस को दूर करने के लिए कुछ जापानी टेक्निक्स। पहली टेक्निक, हमारे जीवन में एक गोल होना चाहिए। वो ऐसा गोल होना चाहिए जिसके लिए हम हर सुबह कुछ करने के लिए मोटिवेट हो सके। दूसरी टेक्निक, हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स ले और खुद को बेटर बनाए।
इसका मतलब है कि हमें हर दिन सिर्फ 1% बेटर होना है। हमारा पेट 80% भर जाए तो खाना बंद कर दे। अगर हम बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो हमें ज़्यादा आलस आएगा। कोई भी काम करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। सोने से पहले 10 मिनट तक ये काम करें। हर दिन महत्वपूर्ण है। हमारे लिए आगे बढ़ना और पीछे देखना दोनों ज़रूरी है। हमें अपने कार्यों पर विचार करना चाहिए ताकि हम जांच कर सके कि हम सही काम कर रहे हैं या नहीं, और अगर हम सही काम कर रहे हैं तो उन्हें कैसे और बेटर बनाया जाए, इस पर सोने से पहले विचार करें। कुछ छोटी आदतें जो आपके काम आएंगी। हमें अपने शरीर को थकाना होगा, यानी रोज एक्सरसाइज करनी होगी। हमारे लाइफ में एक गोल होना चाहिए जिसे हम पूरा करने के लिए रोज मोटिवेट हो सके। हमें रिस्क लेना आना चाहिए। हमें मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए। हमें अपने गोल्स के बीच में आने वाले हर डिस्ट्रैक्शन को दूर करना होगा। आपका जो भी गोल है उसके लिए आज से ही एक्शन लेना शुरू कर दे। पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करें। ये टेक्निक बहुत ही आसान है। हमें बस इतना करना है कि 25 मिनट तक बिना रुके काम करना है और सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लेना है और इसे रिपीट करते जाना है। आपको आपके काम में बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। 5 मिनट्स रूल। इस रूल का मतलब है कि जो भी काम 5 मिनट के अंदर हो सकता है उसे अभी पूरा कर लेना चाहिए। ऐसे कामों को कल पर नहीं टालना चाहिए। 2 डेज रूल। ये रूल ये कहता है कि हमें किसी भी कार्य को करते समय उसमें 2 दिन का ब्रेक नहीं लेना चाहिए। अगर हमें ज़रूरत हो तो हम 1 दिन के लिए उस काम को छोड़ सकते हैं, लेकिन 2 दिन के लिए कभी भी नहीं। द आर्ट ऑफ लेजीनेस बुक में हमने 2 महत्वपूर्ण बातें सीखी जो कि इस प्रकार है। पहली, आलस की मानसिकता को समझना, जिसमें हमने 100% जिम्मेदारी लेना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, सेल्फ डिसिप्लिन, सही चीज़ों पर काम करना, मल्टीटास्किंग से बचना, अपना डेली रूटीन बनाना और भी बहुत सारी बातें सीखी। दूसरा, आलस को छोड़ने के लिए हमने कुछ टेक्निक्स के बारे में जाना